दोस्तों, गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण जी मरे हुए व्यक्ति की ऐसी चीजों के बारे में बताया है जिनका इस्तेमाल किसी भी जीवित व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति का यह नियम है कि जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। मृत्यु ऐसा सत्य है जिसे कोई भी नकार नहीं सकता है। मृत्यु निकट आने पर मनुष्य को अपने शरीर का त्याग अवश्य ही करना पड़ता है और शरीर के साथ वह व्यक्ति सभी भौतिक वस्तुओं का भी त्याग कर देता है। अर्थात मनुष्य मृत्यु के पश्चात इस मृत्यु लोक की कोई भी वस्तु अपने साथ लेकर नहीं जा सकता, केवल उसके पाप और पुण्य ही जाते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि मरे हुए इंसान की उन चीजों के बारे में जिनका इस्तेमाल हमें कभी नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण जी बताते हैं कि जो मनुष्य अपने जीवन काल में पाप से अधिक पुण्य किए हैं तो उसे मृत्यु के समय कोई कष्ट नहीं होता है और उसके प्राण सहज गति से निकलते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने जीवन भर पाप किए हो तो उसकी मृत्यु दर्दनाक होती है। उसे मृत्यु के समय बहुत पीड़ा सहन करनी पड़ती है। वो हाहाकार करता हुआ नरक के मार्ग पर चलता है, लेकिन यमराज के दूतों को उस पर दया नहीं आती है और वे उसे और पीड़ा देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा का इस संसार में कुछ भी अपना नहीं है। आत्मा अमर है, उसका कभी अंत नहीं होता है। वो अपने कर्मों के अनुसार बार बार जन्म लेती है। मनुष्य का शरीर भी उसका अपना नहीं है, वो भी उसे कुछ समय के लिए ही ईश्वर द्वारा प्राप्त हुआ है, जो एक दिन पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। किंतु फिर भी मनुष्य इस संसार में जन्म लेकर कई भौतिक सुखों के मोह में पड़ जाता है। उन वस्तुओं के प्रति उसका मोह नहीं छूटता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक मनुष्य सांसारिक वस्तुओं का मोह त्याग करके संपूर्ण रूप से ईश्वर को अपना नहीं लेता है, तब तक वो अलग अलग योनियों में जन्म लेकर पृथ्वी लोक पर ही भटकता रहता है। कभी कभी ये मोह इतना अधिक हो जाता है कि वो मृत्यु के बाद भी इसी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करता है, अर्थात वो प्रेत योनि धारण करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि किसी मनुष्य की अकाल मृत्यु हो जाती है तो वो भी प्रेत योनि में चला जाता है और प्रेत योनि में वो अपने ही परिवार के लोगों को दुख देने लगता है। कई बार हम अपने मृत परिजनों की वस्तुओं को उनके याद में अपने पास रख लेते हैं, उनकी वस्तुओं का उपयोग भी करने लग जाते हैं। लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार हमें मृत व्यक्ति की कुछ वस्तुओं का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन वस्तुओं के साथ उस मृत व्यक्ति की ऊर्जा जुड़ी हुई होती है। उस व्यक्ति का वस्तुओं के प्रति बहुत अधिक प्रेम होने के कारण वो मृत्यु के बाद भी उन वस्तुओं से जुड़ा रहता है और यदि कोई इन वस्तुओं का प्रयोग करता भी है तो उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वो मृत आत्मा उसे कई प्रकार से कष्ट देने लगती है। इसलिए किसी भी मनुष्य को मरे हुए व्यक्ति की चीजों का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। चाहे तो आप उनकी वस्तुओं को संभाल कर अपने घर में रख सकते हैं या उन चीजों को नदी में जलाकर प्रवाहित कर सकते हैं। उस मृत आत्मा की शांति के लिए आप उस व्यक्ति के प्रिय वस्तुओं की दान करते हैं तो ये बहुत ही शुभ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब किसी की मृत्यु के बाद उस व्यक्ति को अगर प्रेत योनि मिलती है तो वो अपने ही परिवार को दुख देता है, इसलिए उनकी वस्तुओं का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि घर में मृत व्यक्ति की तस्वीर कहां पर लगानी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को अपने घर में पूर्वजों की तस्वीरें या चित्र अवश्य लगानी चाहिए। ऐसे बहुत ही शुभ माना जाता है। अपने मृत परिजन का चित्र बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि उनका चित्र अथवा तस्वीर दुखी अथवा क्रोध अवस्था में ना हो। आपके पूर्वज तस्वीर में केवल प्रसन्न दिखाई देने चाहिए। जब भी हम उनके चित्र के दर्शन करें तो हमारे मन में उनके प्रति श्रद्धा तथा प्रेम का भाव प्रकट हो। यदि पूर्वज का चित्र क्रोधी अवस्था में हो तो ये मन में भय की स्थिति निर्माण करता है। छोटे बालक उनसे प्रेम करने के बजाय द्वेष करने लगेंगे। इसलिए पूर्वजों का चित्र अथवा तस्वीर बनाते समय इस बात का ध्यान रखें, आपके पूर्वज अब संसार में नहीं है, ना ही भगवान है और ना ही मनुष्य है। आपको उनका सम्मान करना चाहिए, किंतु उनके सामने अपना दुख और क्रोध जैसी भावनाओं को प्रकट नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपके पितृदेव दुखी हो जाएंगे। पितृपक्ष के दिनों के अलावा अन्य दिनों में उनका आह्वान अथवा उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। पितृपक्ष के दिनों के अलावा अन्य दिनों में जो आत्माएं घर में प्रवेश करती हैं वो प्रेत आत्माएं होती हैं। इससे घर में भयंकर दुख का वातावरण निर्माण होता है।
वास्तु शास्त्र के अनुसार पितरों की अथवा पूर्वजों की तस्वीरों को भूल से भी पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। इससे भगवान का अपमान होता है। इससे आपके सभी मित्रगण अत्यंत दुखी और क्रोधित हो जाते हैं। यदि आपके किसी परिजन का अकाल मृत्यु हुई हो तो वो प्रेत योनि में चले जाते हैं और पृथ्वी लोक पर ही भटकते हैं जब तक कि उनकी आत्मा की शांति के लिए नारायण बलि की पूजा नहीं की जाती है। तब तक वो प्रेत आत्मा बनकर अपने ही परिवार के लोगों को परेशान करते हैं। ऐसे में आपको उनकी तस्वीर घर में नहीं लगानी चाहिए और पितृपक्ष में उनका श्राद्ध भी नहीं करना चाहिए। पितरों की तस्वीरें सदैव ही उत्तर दिशा की दीवार पर लगानी चाहिए ताकि उनका मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। इसके अलावा अन्य किसी भी दिशा में पितरों की तस्वीर लगाना अशुभ माना गया है। खासकर ईशान कोण में पितरों की तस्वीरें कभी नहीं लगानी चाहिए। ध्यान रहे, मृत व्यक्ति के साथ कभी भी जीवित व्यक्ति की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। साथ ही शयन कक्ष में और रसोई घर में पितरों की तस्वीरें ना लगाएं। आइए अब जानते हैं मृत व्यक्ति की कौन सी चीजों का उपयोग नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज है मृत व्यक्ति के कपड़े। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत व्यक्ति के कपड़ों का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उन्हें भूलकर भी पहनना नहीं चाहिए। ऐसा करने से मृत व्यक्ति की आत्मा उस व्यक्ति से जुड़ जाती है जो इनका इस्तेमाल करता है। मृत व्यक्ति की यादें उस व्यक्ति को सताने लग जाती हैं, जिस कारण वो व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है। उस व्यक्ति को अपने मृत परिजन की ऊर्जा का एहसास भी होने लग जाता है। इसलिए मृत व्यक्ति के कपड़े कभी भी नहीं पहनने चाहिए। मृत व्यक्ति के कपड़े हमेशा दान कर देने चाहिए, जिससे उसकी आत्मा को शांति प्राप्त हो जाती है। दूसरी चीज है मृत व्यक्ति के गहने। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत व्यक्ति के गहने भी उसके कपड़ों की तरह ही उसकी ऊर्जा के स्रोत हैं। व्यक्ति को अपने गहनों से लगाव कपड़ों से कई गुना ज्यादा होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति गहने खुद को सुंदर प्रतीत करने के लिए पहनता है। लेकिन जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसके गहने कोई दूसरा व्यक्ति पहन लेता है, तब मृत व्यक्ति की आत्मा असहज महसूस करने लगती है। वो आत्मा उस व्यक्ति को परेशान करने लग जाती है। इसलिए मृत व्यक्ति के गहनों का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मृत्यु के बाद उसके गहने को गलाकर अन्य आभूषण करवा लेनी चाहिए, अन्यथा उन्हें मंदिर में दान कर देना चाहिए। तीसरी चीज है मृत व्यक्ति की घड़ी। कपड़ों और गहनों की तरह घड़ी भी एक मृत व्यक्ति की ऊर्जा का स्रोत होती है। गरुड़ पुराण में घड़ी के बारे में नहीं कहा गया है, लेकिन अनेकों ज्योतिष शास्त्र ये बताते हैं कि मृत व्यक्ति की घड़ी भी उससे जुड़ा कार्य करती है, क्योंकि घड़ी उस व्यक्ति से जीवन भर जुड़ी रहती है और उसके समय का निर्धारण करती है। इसलिए उस व्यक्ति के मृत्यु के पश्चात उसके समय का भी अंत हो जाता है, जिस कारण उस व्यक्ति की घड़ी का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे मृत व्यक्ति की घड़ी को हमेशा दान करना उत्तम माना जाता है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसे लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।